चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए, ठीक है। अगर हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो हमें वेरिएबल को कैसे अज्यूम करना है। देखिए, अगर फ्रैक्शन होता है वो इस तरीके का होता है, उसका एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अगर आप पूरे फ्रैक्शन को एक वेरिएबल मान लोगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको पूरे फ्रैक्शन को वेरिएबल नहीं मानना है, उसके न्यूमरेटर को और उसके डिनोमिनेटर को एक एक वेरिएबल मानना है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम let the numerator of the fraction be x, similarly let the denominator of the fraction be y, ठीक है। अब हमें दो तरह की कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हम न्यूमरेटर में से एक को सब्सट्रैक्ट करें तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो पहली कंडीशन को लिख देते हैं, ये है हमारा पूरा फ्रैक्शन x/y, ये हमारा फ्रैक्शन होगा। अगर हम हमारे फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर में से एक को सब्सट्रैक्ट करें तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है। ये पहली कंडीशन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बस तो हमने न्यूमरेटर में से एक को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 कंडीशन के हिसाब से। अब इसे सिंपलीफाई कर दीजिए, ये 3 इधर आ जाएगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x - 3 दैट इज इक्वल टू y। अब बस y को इस तरफ ले लीजिए, 3x - y, और -3 को दूसरी तरफ भेज दीजिए। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन भी बना लेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करें तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये हमारा फ्रैक्शन है, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, ये y हमारा डिनोमिनेटर है, अगर मैं उसमें 8 ऐड कर देता हूं तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। आपको पहले तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, हमारा फ्रैक्शन x/y है, और कंडीशन के हिसाब से उसमें आप एडजस्टमेंट करते जाइए। कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पहले कंडीशन में न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना था, उसकी वैल्यू 1/3 हो गई। दूसरे कंडीशन में डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना था ताकि वैल्यू 1/4 हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोसेस करते जाइए। अब 4 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या, 4x, बस ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये इधर सिंपलीफिकेशन, ठीक है। ये तो आपको आता ही है। अब y + 1 दूसरी तरफ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ही होगा। अब बस y को इस तरफ ले लेता हूं, यानी कि 4x - y = 8। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से ही करूंगा क्योंकि वो बहुत ही फास्ट मेथड है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपको या तो x को या तो y को दोनों इक्वेशन में उसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर देना होता है, ठीक। यहां पर आप देखिए तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, देखिए 1 और -1 और -1, ठीक है। तो मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर आप इसमें x को एलिमिनेट करना चाहें तो आप 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि होता है 12। फिर यहाँ पर 12 बना लीजिए और यहाँ पर 12। आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इक्वेशन को, ताकि यहाँ पर 12 हो जाए, और इस इक्वेशन को पहले वाले को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ पर 12 हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप x को एलिमिनेट कर पाएंगे, पर मैं इसमें y को ही करूंगा। अगर मैं पहले इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा, 3x - y दैट इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लिखता हूं, 4x - y दैट इज इक्वल टू 8। अब पहले समझिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो होगा क्या, -y -2y हो जाएंगे। तो मतलब कि y एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इस पूरे दूसरे इक्वेशन की सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। ये y एलिमेंट होगा, ठीक है। ये -y, ये +y, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x - 4x दैट इज नथिंग बट -x। अब 3 - 8 दैट इज नथिंग बट -5। मतलब कि x की वैल्यू क्या हुई, 5। ये x था क्या, हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5 मिली, ठीक है। अब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आपको इसे या तो पहले इक्वेशन में या तो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। मैं इसे यहां दूसरे वाले में पुट कर देता हूं, ठीक है। पुटिंग x = 5 इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 4x की जगह बस हमें वैल्यू लिख देनी है, जो कि हमें मिली है वो है 5 - y दैट इज इक्वल टू 8। अब 4 × 5 = 20 होता है, -y दैट इज इक्वल टू 8। अब -y इज इक्वल टू, ये 20 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 - 20, मतलब कि -y इज इक्वल टू -12।
मतलब कि y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 12। मतलब कि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 12 है। देखिए अगर फ्रैक्शन वाले सवाल में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग वेरिएबल मानना है, ठीक है, आपको पूरे फ्रैक्शन को एक वेरिएबल नहीं मानना है। और उसके बाद आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाएगा x बाय y, फिर उसमें आपको कंडीशन दी गई होगी जो उसके हिसाब से आपको उसमें प्रोसेस करनी है। यहाँ पर पहली कंडीशन में न्यूमरेटर में से एक सब्सट्रैक्ट करना था ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाए, बाद में सिंपलीफाई करके पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरी कंडीशन में आपको डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना था ताकि आपके फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाए, फिर सिंपलीफिकेशन कर दीजिए, आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। फिर मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन फास्ट मेथड है इसलिए मैं इसका ज्यादातर यूज करता हूं। यहाँ पर पहले से y के कोएफिशिएंट इक्वल थे इसलिए मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि y एलिमेंट हो जाए और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसे यहाँ पर पुट कर दिया, आप इसे यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, आपको सेम ही वैल्यू देगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं।